अगर परमेश्वर बलवा करने वाले लोगों को, राजाओं को खत्म कर देते थे, परमेश्वर के दूत उन्हें खत्म कर देते थे, तो परमेश्वर शैतान को खत्म क्यों नहीं करता। कुलुस्सियों अध्याय 1:16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रथाएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। परमेश्वर ने आत्मिक दुनिया इंसान के बनाने से कहीं पहले बना दी थी। आदि में जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, तो उस समय स्वर्गदूत भी वहां मौजूद थे। अय्यूब अध्याय 38 के 4 और 7 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था। यदि तू समझदार है तो उत्तर दे। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। जब आदम ने अदन की बाग में पाप किया, तो परमेश्वर ने शैतान को उसी समय खत्म क्यों नहीं किया। जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा या तो स्वर्ग में जाती है या फिर नरक में। इसके अलावा और कोई जगह नहीं। इंसान की आत्मा अमर है, अनंत है, आत्मा कभी भी नहीं मरती। हमारा शरीर 3 अध्याय 24 उसकी 35 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक यह सब बातें पूरी न हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत न होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। मेरा वचन कभी न टलेगा। परमेश्वर का वचन क्यों न टलेगा? क्योंकि वह परमेश्वर के अंदर से निकला है। जो कुछ परमेश्वर के अंदर से निकलता है वह हमेशा के लिए अमर रहता है, वह कभी नहीं मरता। जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, उसने उन्हें आत्माएं बनाया। सब स्वर्गदूत अनंत हैं, अमर हैं। आप उन्हें मार नहीं सकते, उन्हें नाश नहीं कर सकते। शैतान एक गिरा हुआ स्वर्गदूत है। वो पहले एक अभिषिक्त स्वर्गदूत था जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने उपस्थित रहता था। शैतान पहले लूसीफर कहलाता। वो स्वर्ग का वर्शिप लीडर था, पर जब उसके मन में उसकी सुंदरता और उसके रुतबे पर घमंड आया, तो उसने अपने मन में कहा कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर तक सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। जब शैतान के अंदर में आ गई, तब वह घमंडी हो गया। तब वह स्वर्ग से धरती पर गिरा दिया गया। तब एक अभिषिक्त दूत कहलाने वाला शैतान बन गया। सिर्फ घमंड के कारण उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। नीति वचन अध्याय 16 के 5 में लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। नीति वचन अध्याय 16 के 18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्भ और ठोकर खाने से पहले घमंड आता। अगर आप घमंडी हैं तो आपका भी शैतान की तरह विनाश होगा, पर अगर आप नम्र हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। नीति वचन अध्याय 18 के 12 में लिखा है, नाश होने से पहले पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। नीति वचन अध्याय 11 के 2 में लिखा है, जब घमंड आता है तब अपमान आता है, पर जब नम्रता आती है तो बुद्धि आती है। याकूब 4 अध्याय 10 में लिखा है, प्रभु के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हें ऊंचा करेगा। क्योंकि शैतान पहले एक अभिषिक्त स्वर्गदूत था जो कि परमेश्वर के द्वारा जन्मा था, इसलिए शैतान एक अनंत आत्मा है जो कभी नहीं मर सकता। और यही कारण है कि परमेश्वर शैतान को हमेशा के लिए खत्म नहीं करते, पर जो परमेश्वर करेगा वह यह है कि शैतान को हमेशा के लिए यथा कुंड में डाल दिया जाएगा। अगर आप बाइबिल को ध्यान से पढ़ें तो पूरी बाइबिल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शैतान को मार दिया जाएगा, क्योंकि शैतान एक स्वर्गदूत था, इसलिए इसे नहीं मारा जा सकता। शैतान अमर है और वचन भी अमर है। वचन परमेश्वर के अंदर से आता है और इसलिए वो अमर रहता है, वह कभी नहीं मरता। इसलिए अगर वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो इसका मतलब है कि तुम चंगे हो चुके। ये हो चुका है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अगर परमेश्वर ने कहा कि धर्मी जन धन्य होगा
और उसका भला ही होगा। उसके घर की स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। उसकी मेज की चारों ओर उसके बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। वे अपने नाती पोतों को देखने पाएगा। वह लंबी आयु जीकर अपने पूरे बुढ़ापे में जाएगा। तो नर्क के किसी भी शैतान को इतनी हिम्मत नहीं कि इस वचन को खत्म कर सके। अगर परमेश्वर ने कह दिया कि ऐसा होगा तो वैसा ही होगा। परमेश्वर के वचन में कोई अगर मगर नहीं होता। जिस शैतान को लोगों ने हवा बना रखा है कि इतनी भी ताकत नहीं कि एक छोटी सी चींटी को मार गिराए। अगर आज लोगों को तंग कर पा रहा है तो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसे छूट दी है ये सब करने की। पर वही लोग शैतान के प्रभाव में आते हैं जो परमेश्वर की हजूरी से बाहर है। आज लोग जो प्रभु यीशु मसीह की तस्वीरों को शैतान के साथ पंजा लड़ाते दिखाते हैं ये सब बकवास है।